आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फैसल खान दोस्तों और आप देख रहे हैं डेली इंडिया ऑफिशियल। आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर राजस्थान के एक छोटे से गांव से है, जहां 3 साल की मासूम चेतना खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आइए जानते हैं इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी। दरअसल 23 दिसंबर को राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में सरोड़ थाना क्षेत्र के बड़ियाली डाड़ी में अपने पिता के कृषि फार्म हाउस पर खेलते समय 700 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल की बच्ची गिर गई थी। शुरुआत में रिंग की मदद से बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। 10 दिनों तक चलने वाले रेस्क्यू के बारे में आइए और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। कोटपुतली के किरतपुर के बड़ियाली की डाड़ी की रहने वाली 3 साल की चेतना 23 दिसंबर 2024 को दिन सोमवार करीब 1:30-2 बजे के आसपास 700 फीट गहरे बोरवेल में खेलते समय गिर गई थी। चेतना बोरवेल में गिरी तब वो महज 15 फीट पर अटकी हुई थी। जब इस बारे में आसपास के लोगों को पता चला तो परिवार वालों के साथ मिलकर लोगों ने जोखिम को अनदेखा कर बोरवेल में रस्सी डालकर अपने लेवल पर उसे बाहर निकालने की कोशिश की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब बच्ची ने हाथ ऊपर किया होगा तो हाथ ऊपर करने से बोरवेल की दीवारों और चेतना के बीच गैप बन गया होगा। इससे वो फिसल कर करीब 80 फीट गहराई तक चली गई थी। फिर 2 बजे स्थानीय प्रशासन को हादसे की जानकारी मिल गई थी। इसके बावजूद आधे घंटे बाद SDRF NDRF को बुलाने के लिए कॉल किया गया। 2.25 घंटे बाद यानी कि 5:15 बजे के आसपास SDRF की टीम मौके पर पहुंची। तब तक मासूम फिसलकर तकरीबन 150 फीट की गहराई तक पहुंच गई थी। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीमें SDRF और NDRF की टीमें 2 घंटे के भीतर अगर पहुंच जाती तो शायद 80 फीट पर ही चेतना को रोका जा सकता था। तीसरी लापरवाही के बारे में कहा जाए तो प्लान A और प्लान B एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जिस बोरवेल में चेतना खेलते समय गिरी थी उसमें से पाइप पहले ही बाहर निकाले गए थे। अंदर नमी होने से और मिट्टी चिकनी होने से यह आशंका पहले से ही थी कि देसी जुगाड़ से रेस्क्यू सफल होने के चांस बेहद कम हैं। मौके पर मौजूद इंसिडेंट कमांडर ADM व SDM दूसरे प्लान पर काम ही शुरू नहीं कर पाए थे। तत्काल ही पाइलिंग मशीन से काम शुरू हो जाता तो रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी को टाला जा सकता था। चौथी लापरवाही के बारे में बात करें तो चमत्कार के भरोसे बैठे रहे अधिकारी नहीं ले पाई सही डिसीजन। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों और इंसिडेंट कमांडर का हायर लेवल कोऑर्डिनेशन खराब रहा। 2 दिन तक तो जिला DM मौके पर ही नहीं पहुंच पाई। एक्सपर्ट ने बताया कि 24 दिसंबर को हादसा होने के तुरंत बाद ही पाइलिंग मशीन मंगवाने का फैसला अगर हो जाता तो SDM ADM इस गंभीरता से विचार नहीं किया। लंबे टाइम तक देसी जुगाड़ के भरोसे किसी चमत्कार की आस में अधिकारी बैठे रहे। 1 जनवरी 2025 को शाम करीब 6:25 पर 3 साल की चेतना को NDRF की टीम ने बोरवेल के समांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाल लिया। NDRF के जवान महावीर जाट सफ़ेद कपड़े में मासूम को लपेटकर बाहर लेकर निकले थे। इसके तुरंत बाद उन्हें चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के BDM अस्पताल ले जाया गया था, जहां जांच के दौरान डॉक्टर्स की टीम ने 3 साल की मासूम बच्ची चेतना को मृत घोषित कर दिया था। इससे पहले भी मासूम को निकालने की 5 से ज़्यादा कोशिशें फेल हुई थी। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे। बोरवेल में फंसी चेतना करीब 8 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले NDRF के जवानों ने बताया कि चेतना की बॉडी मिट्टी के बीच फंसी हुई थी। बोरवेल में घुसने के बाद अंगुली से उसकी बॉडी के आसपास से मिट्टी हटाई गई और फिर उसे बाहर निकाल कर लेकर आया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। पत्थर उछलकर आंखों में आ रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेटकर पत्थर तोड़ने पड़ रहे थे। जहां बच्ची फंसी हुई थी वहां से बोरवेल मुड़ा हुआ था। बच्ची नीचे जाते जाते वहां फंस गई थी। फिलहाल बेटी की मौत से मां और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम की मौत से किरतपुरा के बड़ियाली की डाड़ी में मातम छाया हुआ है। परिवार के साथ गांव वाले भी मायूस हैं।
दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।